अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़्ज़ाक सर। ऑनलाइन ब्रिज कोर्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम पढ़ रहे हैं जमात चहारुम का मज़मून उर्दू। आज का हमारा 37वां दिन, 37वीं सरगर्मी। आज हम पढ़ेंगे सलाहियत तसव्वुर, समझ कर पढ़ना लिखना। सबसे पहले मैं आपको एक इक़्तिबास पढ़कर सुनाऊंगा। आपने भी इस इक़्तिबास को बगौर पढ़ना है और समझना है, और उसके बाद आपको जो सवालात दिए गए हैं उन सवालात के जवाबात आपको लिखना है। आज की सरगर्मी यही है हमारी। सबसे पहले मैं आपको इक़्तिबास पढ़कर सुनाता हूं और आपको थोड़ा सरसरी खुलासा बताऊंगा। आपने उसके बाद खुद से पढ़ना है और इसको समझने की कोशिश करना है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इक़्तिबास सुनाता हूं। चांद बीबी। चांद सुल्ताना चांद बीबी के नाम से मशहूर है। वो अहमदनगर के बादशाह की बेटी थी। अब से कोई 400 बरस पहले वो अहमदनगर में पैदा हुई। चांद बीबी बड़ी ज़हीन थी। छोटी सी उम्र में इसने कई ज़बानें सीख ली थी। उसे मुताल्ले का बड़ा शौक़ था। वो शिकार भी खूब खेलती थी। अहमदनगर के पास ही बीजापुर की रियासत थी। चांद बीबी की शादी वहाँ के हाकिम अली आदिल शाह से हुई थी। बादशाह इसकी बड़ी कदर करता था। दोनों साथ साथ सैर करते, शिकार को जाते। दरबार में भी मलिका बादशाह के साथ होती थी। सल्तनत के कामों में भी अली आदिल शाह चांद बीबी से मशवरा लिया करता था। चांद बीबी लोगों से खुद उनकी ज़बान में बातें करती थी, इसलिए लोग भी अपनी मलिका को दिल से चाहते थे। वो इसकी बड़ी इज्जत करते थे। चांद बीबी की शादी के 16 बरस बाद इसके शोहर का इंतकाल हो गया। उसे कोई औलाद न थी जिसे तख्त पर बिठाया जाता, इसलिए चांद बीबी ने अपने भतीजे को तख्त पर बिठा दिया। इसने अपने नन्हे बादशाह की सरपरस्ती की और बड़ी खूबी और मेहनत से हुकूमत का काम संभाला। उसने अपनी रियासत में बहुत से कुएं खुदवाए, तालाब, सड़कें और कई उम्दा इमारतें बनवाई। इस तरह इसने अपनी रियासत की तरक्की और भलाई के बहुत सारे काम किए। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको थोड़ा खुलासा बताता हूँ कि चांद सुल्ताना जो चांद बीबी है, इनका नाम, असल नाम क्या था? चांद सुल्ताना था। आगे चलकर वो चांद बीबी के नाम से मशहूर हुई। अब ये कौन थी? ये जो अहमदनगर के बादशाह थे उनकी बेटी थी। आज से कई 400 साल पहले वो कहाँ पैदा हुई थी? अहमदनगर, जो महाराष्ट्र का हमारा एक इलाका है अहमदनगर, वहाँ पैदा हुई थी। चांद बीबी पैदाइश से ही क्या थी? बड़ी ज़हीन थी, होशियार थी, क्योंकि इन्होंने छोटी ही उम्र में, कम उम्र में ही उन्होंने क्या किया था? कई ज़बानें बोलना सीख ली थी। उन्होंने कई ज़बानों का मुताला किया और ज़बानों को बोलना सीख किया। इलाक़ाई ज़बान और अवामी ज़बान, अवाम जो बोलती थी वहाँ की, वो ज़बानें उन्होंने सीख ली थी। इसी के साथ उनको शिकार का भी बड़ा शौक़ था। वो शिकार खेलने के लिए बहुत सारे जंगलों में जाती थी। जब अहमदनगर के पास ही जो बीजापुर का इलाका है, बीजापुर की रियासत थी, वहाँ पर जो है चांद बीबी की जो है शादी कर दी। वहाँ के जो हाकिम थे, कौन थे? अली आदिल शाह, इनके साथ उनकी शादी हो गई। जब शादी हुई तो बादशाह जो थे अली आदिल शाह, चांद बीबी की बड़ी कद्र करते थे। जब कहीं पर भी जाते दोनों साथ साथ जाते, चाहे वो सैर को जाना हो या शिकार पे जाना हो। बादशाहों का शौक़ हुआ करता था कि सैर के लिए जाना, शिकार के लिए जाना, ये दोनों साथ साथ जाते थे। जब दरबार में आते तब भी मलिका हमेशा बादशाह के साथ ही रहती थी। सल्तनत के जब काम आते थे, जब पेचीदे मसले आते थे, इन कामों के दौरान जब अली आदिल शाह को कोई मशवरा लेना होता तो वो चांद बीबी से मशवरा लेते कि किस तरह से ये मसला हल हो सकता है। चांद बीबी उनको मशवरा दिया करती थी। चांद बीबी जो है लोगों के साथ खुद मिलती, खुद बातें करती और वो भी उनकी ज़बान में बातें करती, जिसकी वजह से जो रियाया थी, जो लोग थे, वो बड़े खुश होते थे और मलिका से बहुत दिल से मोहब्बत करते थे और उनकी बड़ी इज़्ज़त और एहतराम करते थे, क्योंकि वो अपनी हमारे हर मसले को हल करती है। लेकिन आखिरकार क्या हुआ कि चांद बीबी की शादी के 16 बरस के बाद इनके जो शोहर थे, उन शोहर का क्या हो गया? इंतकाल हो गया। यानी अली आदिल शाह का इंतकाल हो गया, जबकि इनको कोई औलाद न थी। बादशाहों के ज़माने में किस तरह का था कि जब बादशाह का इंतकाल होता तो उसके बेटे को तख्त पर बिठाया जाता था। जब इनकी कोई औलाद ही न थी
तो सवाल पैदा हुआ कि किसको तख्त पर बिठाया जाए। लेकिन चांद बीबी ने अपने जो भतीजे थे, भतीजों को उन्होंने क्या किया, तख्त पर बिठाया और उनकी सरपरस्ती की, उनकी रहनुमाई की, और इस तरह से बड़ी खूबी के साथ इन्होंने अपनी हुकूमत का कारोबार को संभाला। बादशाह के जाने के बाद भी इन्होंने अपने रियाया को सल्तनत की भलाई के काम किए। इन्होंने क्या क्या भलाई के काम किए अपनी रियासत में। सबसे पहले उन्होंने कुएँ खुदवाए पानी के लिए, तालाब खुदवाए, सड़कें बनाई, अच्छी अच्छी इमारतें बनवाई। इस तरह से अपनी रियासत और तरक्की और भलाई के लिए इन्होंने बेशुमार काम किए। यहाँ पर हमारा ये इख्तिबास ख़त्म होता है। देखिए आपको सवालात दिए जाएंगे, सवालात के जवाब आपको लिखना है। सबसे पहला सवाल क्या है कि एक लफ्ज़ में जवाब लिखिए, चांद बीबी का नाम क्या था। दूसरा सवाल, बीजापुर का हाकिम कौन था। सवाल 3, शादी के कितने बरस बाद चांद बीबी के शोहर का इंतकाल हो गया। उसके बाद मुख्तसर जवाब लिखो, चांद बीबी ने अपनी रियासत की तरक्की के लिए क्या क्या काम किए, ये आपको लिखना है। यहाँ तक हमारा ये मुकम्मल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।